हेलो गाइस, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली और बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो दो बच्चे हैं जो समर वेकेशन पे अपने अंकल जी के यहाँ जाते हैं। जो उनके अंकल है वो एक फार्मर है। उन्होंने एक दिन देखा, कुछ टूल्स देखे फील्ड में, जो कि खुरपी, सिकल, शॉवेल्स, प्लग, जो कि हम लोग खेती करने में इस्तेमाल करते हैं। I want to know where and how we use this plug। तो वो जानना चाहता है कि हम ये प्लग्स कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, और प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। पर प्लांट अपना ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे सिंथेसिस करते हैं। तो सिंथेसिस मतलब कैसे बनाते हैं, तो ये हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ा था। एनिमल और ह्यूमन जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना कहाँ से लाते हैं, तो ऑफकोर्स प्लांट से लाएंगे। एंड जो वो लोग हंटिंग करेंगे ह्यूमंस की, उससे जो अब प्लांट जो है। तो अब पहली बात तो ये है, पर हम लोग खाना क्यों खाते हैं। हम लोगों को पता है कि जो हम लोग ये खाना खाते हैं वो यूटिलाइज्ड होता है। वो क्या कैरी आउट करता है, एनर्जी को फूड जो हमारा है वो कैरी आउट करता है, जिससे हमारे जो बॉडी के फंक्शन है वो काम करते हैं। जैसे डाइजेशन सिस्टम है हमारा, रेस्पिरेशन सिस्टम है, एक्सक्रीनेशन सिस्टम है। और हम लोग जो हैं हम लोग को प्लांट और एनिमल दोनों से ही खाना मिलता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, तो इसका मतलब हमें सबको ही खाने की ज़रूरत होती है। बट हम लोगों को लार्ज ऑफ नंबर पीपल है इंडिया में, तो हम लोग कैसे खाना प्रोवाइड करते हैं। फूड हैज़ टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। फूड जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल में उगाया जाता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, इसका क्या ऑर्डर होता है, जो हम लोग पॉपुलेशन जो है हमारी इंडिया में उसको कैसे खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका रेगुलेशन प्रोडक्शन होना चाहिए कि हम लोग रोज़ रोज़ उगाएं, और प्रॉपर मैनेजमेंट, इसका एक अच्छा सा मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमें क्या क्या कहाँ रखना है, कैसे क्या क्या करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा न्यू टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो हज़ारों साल पहले जो पीपल थे उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या हमें कैसे खाना बनाना है। तो जो पीपल होते थे वो अपना ग्रुप में अलग अलग जगह पे जाते थे, किसकी सर्च में, फूड और शेल्टर की सर्च में। तो पहले वो लोग फ्रूट और वेजिटेबल है वो कच्ची खाते थे। उसके बाद उन लोगों ने हंटिंग स्टार्ट करी, धीरे धीरे एनिमल्स की हंटिंग स्टार्ट करी खाना खाने के लिए। उसके बहुत साल बाद उन लोगों ने लैंड पे कल्टीवेट करा, फ्रूट प्रोड्यूस करा, राइस, व्हीट एंड अनदर फूड क्रॉप्स, और भी अनदर फूड क्रॉप्स, व्हीट, राइस, ये सब उन लोगों ने कल्टीवेट करा लैंड पे। तभी से जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बॉर्न हुआ है। When plant of a same kind are cultivated at one place on a large scale is called it a crop। जब एक ही तरीके के प्लांट बहुत सी जगह पे एक लार्ज स्केल में उगाए जाए तो उसे हम लोग क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। इसका मतलब जो अगर हम लोग गेहूं की फसल उगा रहे हैं तो उसमें और जितनी भी फसलें हैं, जितने भी प्लांट हैं, वो सब हमारी व्हीट की होंगी। You already know that crop are different types like cereals, vegetable and fruit। हमें पता है कि जो क्रॉप्स है वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे दाल वगैरह हो गई, हमारी सब्जियां हो गई, हमारे फल हो गए। These can be classified on the basis of the season in which they grow। तो इसका एक सीज़न है, क्लासीफाई कर रखा है कि ये कौन से सीज़न में ग्रो की जाती है। इंडिया जो है वो एक ही बहुत बड़ी कंट्री है। इसमें क्लाइमेट्स है, टेम्परेचर कहीं कहीं हाई है, कहीं लो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड रेनफॉल है, जहाँ कहीं पे बहुत ज़्यादा रेन होती है एंड कहीं पे बहुत ही कम रेन होती है। अकॉर्डिंग दिस इज़ आ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारी इंडिया में बहुत ही रिच वेराइटी की जो क्रॉप्स है वो बोई जाती है। डिस्पायर दिस डाइवर्सिटी टू बोट क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स हमारी वो होती है जो हम लोग रेनी सीजन में बोते हैं,
जो कि हमारी रेनी सीजन में बोई जाती है, उसे हम लोग खारिफ क्रॉप कहते हैं। इंडिया में खारिफ क्रॉप जनरली जून से सितंबर तक होती है। जैसे खारिफ क्रॉप्स में हमारा धान, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन जो है वो खारिफ क्रॉप्स है। अब हमारा राबी क्रॉप्स होता है। राबी क्रॉप जो विंटर सीजन में उगती है, जैसे अक्टूबर टू मार्च में जो फसलें उगती है उसे हम लोग राबी क्रॉप्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारा वीट हो गया, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लीन सीड। लीन सीड होता है हमारा आलसी का बीज। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेस। इसके अलावा जो दालें हैं हमारी और सब्जियां हैं वो हमारी समर में होती है कई जगहों पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन जो है हमारी, उसकी कोई बेसिक प्रैक्टिस होती है वो पढ़ेंगे। एक जो है वो ये सोच रहा है कि हम लोग पैडी जो है धान मतलब चावल, उसे हम लोग विंटर सीजन में क्यों नहीं बो सकते। जो पहेली है वो उसका उत्तर आंसर देती है, जो पैडी होता है उसे बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो वाटर जो है हमें रेनी सीजन में मिलता है, इसलिए ही हम उसे रेनी सीजन में बोते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप involve several activity undertake by farmer over a period of time। जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप का, वो उसका एक सेवरल एक्टिविटीज़ होती है जो कि फार्मर के अंडरटेकन में ही करी जा सकती है, जिसका एक उसको टाइम पीरियड पता होता है कि इस मंथ से इस मंथ तक ये हो सकती है। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener। ये बिल्कुल ही सिमिलर होती है, जैसे गार्डनर कोई पौधा उगाता है उसकी, और जो हम लोग फसल उगाते हैं उसकी जो एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल ही सिमिलर होती है। जैसे हम लोग एक ऑर्नामेटिक प्लांट अपने हाउस में उगाएंगे, वो उसकी जो एक्टिविटी होती है, जो हम लोग क्रॉप्स की एक्टिविटी होती है उससे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती है, अलग होती है। दिस एक्टिविटी और टास्क आर रेफर्स टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्ट बिलो। इसकी जो कुछ टास्क होते हैं जो किसे रेफर करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को, जो कि हमें नीचे दिए हुए हैं। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, हम लोगों को सॉइल है उसकी टिलिंग करनी होती है, प्लगिंग करनी होती है, जिससे सॉइल है वो ढीली होती है, जिससे जो सीड है वो अच्छे से बो सके। उसके बाद आता है हमारा सोइंग। सोइंग में हमारा क्या होता है, हम लोगों को अच्छे से सीड की क्वालिटी देखनी होती है वो कैसी है, उसके बाद ही हम सीड को बो सकते हैं। अगर सीड अच्छी है तो हमारी अच्छी फसल होगी, अगर सीड हमने अच्छी नहीं बोई है तो अच्छी नहीं होगी। अब थर्ड है हमारा एडिंग मिन्योर एंड फर्टिलाइज़र। उसके बाद उसमें मिन्योर और फर्टिलाइज़र मिक्स किया जाता है जिससे वो अच्छी हो क्रॉप्स हमारी। इरिगेशन में हमारी प्लांट की सिंचाई होती है। प्रोटेक्टिंग ऑफ वीट में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा, हम लोग कोई प्लांट उगाते हैं उसमें कोई दूसरा प्लांट आ जाता है तो उसे निकालते हैं, हमें वो वीट होती है, वीटिंग होती है। तो इसीलिए हम लोग जो कीटनाशक की दवा है उसका छिड़काव करते हैं, जिससे जो दूसरे प्लांट है वो वहाँ से हट जाए या उसे उखाड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम उसे नहीं उखाड़ेंगे तो क्या होगा, जो हमें न्यूट्रिशन अपने प्लांट को देना है पर वो न्यूट्रिशन दोनों प्लांट को मिलेगा तो हमारा प्लांट है जो अच्छा नहीं होगा। सिक्स्थ है हमारा हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हम लोगों को फसल की कटाई करनी होती है, फसल की कटाई होती है उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारा स्टोरेज आता है। स्टोरेज में हम लोगों को देखना होता है कि हम कैसे अपने अच्छी स्टोरेज होनी चाहिए, और जो उसका टेम्परेचर होता है जहाँ हमें अपनी स्टोरेज जो हमने गेहूं काटा है या कोई भी चीज़ क्रॉप काटी है वो उसकी सूखी जगह होनी चाहिए। अगर गीली होगी जगह तो जो हमारी क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी। आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की ये जितनी भी प्रैक्टिसेस है इसे डीपली पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी थी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।